यार कितनी गर्मी है, कहाँ रह गई सुहानी? आगम, आगम, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ मैं वो सुहानी का वेट कर रहा हूँ, हमें कुछ काम था। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ, तुम्हें सुहानी से मिलना था। मुझे लगा कि क्या क्या हो गया? एक्चुअली आगम, मुझे तुमसे एक हेल्प लेनी थी, पर तुम तो सुहानी से मिल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, बताओ ना क्या हेल्प। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे। सो ब्लड टेस्ट? नथिंग सीरियस, बस कुछ रेगुलर चेकअप्स थे। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे अब 2 काम करने हैं एक वक्त पर। I mean, वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करने हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना है, और यहाँ मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है अब्रॉड से। वो आज शाम की फ्लाइट से जा रहा है, मुझे उससे भी मिलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक वक्त पे 2 काम। अरे कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो मैं वो रिपोर्ट लेके आ सकता हूँ। Are you sure? हाँ, उसमें क्या है? तुम तो सुहानी से मिलने आए थे ना? अरे वो कोई बात नहीं, जो काम हम दोनों साथ में करने वाले थे वो सुहानी अकेली कर लेगी। मैं उसको फोन करता हूँ। आगम, मैं बात कर लूंगी सुहानी से। अगर उसे कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प कर लूंगी। तुम प्लीज जल्दी से जाओ ना, अगर रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं मिले ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें लैब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ। नील, रागिनी को जब ये सब तामझाम पसंद है नहीं तो फिर क्यों? तू तो जानता है रागिनी, वो ऐसी ही है पहले से, दूसरों के लिए अपनी जान आधी कर देती। लेकिन मैं किसी का फेवर नहीं लूंगी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। रिडिकुलस ना, समय आ गया है कि मैं उसके लिए करूं जो 15 साल में मैंने नहीं किया उसके। या आई अंडरस्टैंड, बट उसके उसूल नहीं, उसूलों को ही तो बदलना है। तो बहुत उसूलवादी बन गई, बहुत जी लिया उसने अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए। अब उसे खुद के लिए जीना सिखाना। थैंक यू मासी, आज आप नहीं होती ना तो मैं मॉम के लिए इतना अच्छा गिफ्ट ले ही नहीं पाती। एक्चुअली मैंने और आगम ने ना बहुत सारे ऑप्शन सोचे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोल रही हो सुहानी? मासी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुहानी। किस लिए मासी? इतनी कम उम्र में तुम कितनी समझदार हो सुहानी। वरना आजकल तुम्हारे उम्र के बच्चे तो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें बस अपनी ही खुशियाँ नजर आती है। तुम अपने डैड से कितना प्यार करती हो सुहानी। उनकी खुशियों के लिए, उनके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये जानते हुए कि रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है, फिर भी तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ सुहानी, मुझे रूपाली दीदी की याद आ जाती है। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा पोलाइटनेस, तुम बिल्कुल रूपाली दीदी की तरह हो। काश तुम दीदी से एक बार मिल पाती, उनके साथ वक्त बिता पाती। दैट वे आई एम वेरी लकी। दीदी के साथ बहुत वक्त गुजारा मैंने, उन्हें करीब से जाना। यू नो, शी वाज सो लवेबल। कोई भी उनसे एक बार मिल लेना, उनसे एक बार बात कर ले, उनसे प्यार किए बगैर रह नहीं पाता था। उनकी पसंद नापसंद, क्या पसंद था मॉम को? खुशियाँ, खूबसूरती, दुनिया में हर वो चीज जो खूबसूरत है दीदी को हमेशा पसंद आता था। फिर चाहे वो फिल्मों क्यों ना हो, पोएट्री, पेंटिंग। इनफैक्ट आज भी उनके घर जाओगी ना मासी, मुझे वहाँ ले चलिए ना। तुम चलोगी? आप बताओ, ये बेटर की है? आगम, you're my son, not my mother। क्या मतलब, जो मुझे पहनना होगा मैं पहन लूंगा। नहीं 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 नहीं, बर्थडे आपका नहीं मॉम का है, तो आपको वो पहनना होगा जो मॉम के हिसाब से अच्छा होगा। मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ नानी, लेकिन आप दोनों को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही है। ये साड़ी पहनेगी? ये तो दादी और नानी का जमाने की है, कुछ हमारे जमाने की मॉडर्न साड़ी पहन। ये बड़ी अच्छी लगेगी तेरे को। पर ये कैसे मॉम के हिसाब से अच्छा? ये 10 साल पुराना सूट है, वो 10 years यंगर मेरा बेटे का। अच्छा अच्छा, रुको। शाइनी। ये वाइट। हाँ ये ठीक है, लेकिन फाइनली डिसाइड कर। आई वॉन्ट चेंज अगेन, ओके? डन डील, दिस इज इट। मेरी और माँ की फाइनल पसंद ही यही, तुम यही साड़ी पहनो। थैंक गॉड कुछ तो पसंद आया आप दोनों को, वरना आज तो सिलेक्शन में इतना टाइम लगा दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्योहार है। त्योहार ही तो है। आज मेरे सामने पहली बार मेरे डैड मेरे मॉम के लिए कुछ कर। अभी यू गोइंग टू वॉच मी चेंजिंग? तो उठाया पा कैसे? कौन?
हाँ निवेदिता बोलो। नील, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रही हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या हुआ, क्या बात है? नील, तुम इसी वक्त तुरंत रूपाली के घर आ जाओ प्लीज। इस वक्त रूपाली के घर क्यों? नील, वो सुहानी। सुहानी? बाबू भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पैसों का इंतजाम करने की, लेकिन हो नहीं पाया। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए बाबू भाई। सुन रहे, यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं, वक्त नहीं। और वैसे भी तू 5 लाख तो दे नहीं पा रहा है, तो पहले के 30 लाख रुपए कैसे दे पाएगा? मैं कसम खाकर बोलता हूँ बाबू भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी पैसों का अरेंजमेंट करने की। मुझे खुद धोखा हुआ है। मैं लेकिन अब जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। ओए चल चल, एक कसम वसम की नौटंकी बंद कर और रोकड़ा निकाल कर दे। इस धंधे में सिर्फ जुबान चलती है, जुबान। एक बार जुबान निकली ना तो समझ ले गर्दन कटेगी। बाबू भाई, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको पैसे ला के दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। बाबू भाई, मुझे आज पैसे भी मिलने वाले थे एक जगह से, लेकिन पार्टी ने पैसे दिए नहीं। एक चेक मिला भी है, लेकिन वो 2 महीने बाद की डेट का है। मैं इधर उधर से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जैसी 1-2 डील क्रैक होंगी ना, मैं आपको एडवांस लाकर दे दूंगा उनका। हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त पे वो चीज कर लेनी चाहिए। बाकी हाँ गंबोर। हेलो अरब, तुझे याद है ना आज मॉम का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, तू टाइम पे पहुंच रहा है ना? हाँ मुझे पता है, माँ का सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करिए तुम लोगों ने। अच्छा सुन ना, मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मेरे को बार बार फोन मत कर, मैं तुझे फ्री होकर फोन करता हूँ। सॉरी बाबू भाई। सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना, आज तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे। अब तुम उन्हें अगर कल विश करोगे तो चलेगा? वो शायद तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन उन्हें बुरा लगेगा, वैसा ही बुरा जैसे इस वक्त मुझे लगा। अब देखो ना, इसने आज पैसा देने की कमिटमेंट की थी और अब कह रहा है कि पैसे नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। 24 घंटे, अगले 24 घंटे में मेरे पैसे मेरे पास ले आना, वरना इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं। ओके? गुड। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें इस वक्त इस तरह बुलाना पड़ा। आई नो आज तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तुम्हें वहां होना चाहिए सबके साथ, पर नील मैं क्या करती है, नो अदर ऑप्शन। गलती मेरी है, मुझे सुहानी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बट नील, एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट। आई मीन हम दोनों मॉल में मिले, बातों बातों में उसने जिद कर लिया कि उसे रूपाली का घर देखना है, तो मैं उसे यहाँ ले आई। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह इफेक्ट हो जाएगी, वो इस तरह रिएक्ट करेगी। नहीं, वो कंटिन्यूअसली रोए जा रही है, जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोला उसने। आई वाज वेरी टेंस। कहाँ है सोनी? डैड, कितनी अजीब बात है ना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी गोद में मैंने अपनी पहली सांस ली, उनके बारे में जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आज इतने दिनों के बाद मॉम की यादों से मुलाकात हो रही है। गेस व्हाट, आपको पता है
मेरी तरह वो भी गिटार बजाती थी। और ये देखिए ना, ये देखिए डैड, उन्हें भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था। बिल्कुल मेरी तरह यूं बुक्स रखती थी। फिर मैं तो अपनी मॉम जैसे ही हूँ बिल्कुल। इतने सालों तक वो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने एक बार भी उन्हें फील नहीं किया। I'm so unlucky, I'm so unfortunate कि एक बार भी रूपाली मॉम के बारे में पूछने की, कि उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। डैड, उन्हें कैसा लग रहा होगा कि क्योंकि खुद की बेटी ने उनके बारे में आज तक पूछा ही नहीं। कैसा लग रहा होगा। सुहानी, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था रूपाली को। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर रूपाली आज होती तो ऐसा नहीं सोचती। वो तुझसे नफरत नहीं करती। तू इतनी अच्छी है, सब कुछ समझती हो, रिश्ते जोड़ती हो, रिश्ते कायम रखती हो। तुम पर गर्व करती हो सुहानी। शी वुड बीन प्राउड ऑफ यू। और हाँ, सही कहा तुमने, है रूपाली तेरे अंदर। और रही बात उसे नहीं जानने की, तो इसमें तेरी क्या गलती है बेटा? गलती तो मेरी है ना। फॉल्ट इज माइन कि मैंने कभी तुझे बताया नहीं रूपाली के बारे में, तेरी माँ के बारे में। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटा। डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। अगर मेरी जैकेट लाना यार, कब से बोला है तुझे लाने के लिए? ये तुम्हारी चैन। और ये क्या है? मेरी गन है, तू जानता नहीं है क्या? जानता हूँ, पर ऐसे रखते हैं खुले में, लॉक तो क्या होता? हाँ कर दूंगा। अरे माय बेबी, कितने दिनों बाद हाथ में आई है। रणबीर, ये गन? डोंट वरी, लाइसेंस अमेरिका में चलाउट, स्पेशल परमिशन से लाया हूं। लेकिन रणबीर, फिर भी I mean, अगर गलती से किसी को गोली लग गई तो? गलती से नहीं चलती है शिल्पा, इसको ऐसा लोड करना पड़ता, उसके बाद टारगेट करके ट्रिगर दबानी पड़ती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आज रागनी आंटी का बर्थडे है ना, सो मुझे सुहानी ने बताया था। मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल करेक्ट सोचा। तो हम बर्थडे के लिए जा रहे हैं, तो निकले। देखो शिल्पा, तुम्हें चलना है तो चलो, लेकिन मैं ज्यादा देर वहां पे रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें कहीं और जाना है? हाँ, जाना तो मुझे वैसे अमेरिका है, लेकिन वहां जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वहां से डायरेक्ट यहीं आऊँ। अगम, I'll see you downstairs. You sure you like him? ऐसे, let's go. अरे ये घर वाले आए हुए हैं, हमने यहाँ पे सरप्राइज पार्टी रागनी के लिए रखी हुई है ना, तो रागनी तो भी आई नहीं। तुम एक काम करो, नील को फोन करो, देखो कहाँ तक पहुंचे। स्विच ऑफ है। कमाल का बंदा। नाइस ना, कैसा लग? ठीक ही है। भाई एग्जॉस्ट फैन है क्या यहाँ पे? जरा ऑन करवाओ ना। क्यों? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना आर के, तो मैं इतना बता दूं कि ये कोई पहली पार्टी नहीं है जिसमें मैं आई हूँ, और मैंने इससे बेटर और बेहतरीन पार्टीज अटेंड की है, समझे? आई नो फैम, लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए ऐसी कभी पार्टी थ्रू नहीं की ना। बट यू डोंट वरी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा ना कि माय डियर, कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की, क्योंकि तुम्हारी पार्टी होगी हिंदी फिल्म स्टाइल, जिससे मुझे नफरत है। फैम, तुमने वो शेर सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा कि लुत्फे तुझे मैं क्या सुनाऊं ज़हीद, ये कम तूने पी ही नहीं। मतलब क्या इसका? मतलब ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी प्यार तो किसी से किया है नहीं, और जब प्यार ही नहीं किया तो फिर ये सब प्यार के लिए दी हुई पार्टी वार्टी कहाँ समझ में आएगी? आके शट अप।
एक बात बताओ, ये सब कुछ नील ने ऑर्गेनाइज किया है? ओह, नील से याद है, डैड कहाँ है? शांत आप, मतलब डैड कहाँ है? फोन कर करके थक गया उसे, वो गायब है। अब क्या करे, एक काम करते, रागनी को बाहर रुकवाते। क्या? Are you mad? कितना बुरा लगेगा। Let her just come in and I'm sure we'll manage something. अरे नहीं, ये सब डेकोरेशन और ये सब देखकर पता चल जाएगा, कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा। I know, सारा डेकोरेशन उतार देते। ओ भाई, और आ गए हो क्या? What does that mean? Crazy. Yeah. Of course he's crazy, क्योंकि इसके बाल के साथ-साथ इसकी अक्ल भी चली गई। You say the sweetest thing. पार्टी शुरू होने से पहले ये हाल है तो पार्टी खत्म होते होते पता नहीं क्या होगा। हाँ। इसके ऊपर कोई शेर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, शेर तो नहीं है। हाँ, अरे मोम आ गई, मोम आ गई। बारी लाइट ऑफ कर, लाइट ऑफ कर। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? नचिकेत, are you there? नचिकेत? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. चलो अब आंसू पूछ। रागिनी का जन्मदिन है ना, वहां जाना है। नील, नील तुम रागिनी को कॉल करना चाहते हो, दैट्स ओके, बट प्लीज उसे ये मत बताना कि तुम रूपाली के घर आए हो। क्यों, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम तो जानते ही हो नील, रागिनी रूपाली को लेकर कितनी सेंसिटिव है। फिर से कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, वही एक्सप्लेनेशंस, और आज तो उसका बर्थडे है ना, खामखा ये स्पेशल दिन उसके लिए स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि तुम रूपाली के घर आए हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ डैड, मासी बिल्कुल सही कह रही है, आप मॉम को कुछ मत बताइए। और वैसे भी आप यहाँ मेरे लिए आए थे, खुद की मर्जी से नहीं आए थे। आज मॉम का स्पेशल डे है, आज उनका बर्थडे है। सडनली ये सब पता चलेगा तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और इतने सालों बाद आज उनके जन्मदिन में आप उनके साथ हो। एनीवे डैड, आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रागिनी। चलो ये उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हारा ये जन्मदिन हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ लाएगा। एक्चुअली मैं ये सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था तभी तो मजा आता है ना। एक्चुअली यानी ये सब नील का आइडिया है, उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। एक्चुअली नचिकेत ने तो कहा था कि एक छोटा सा फैमिली डिनर होगा। वैसे है कहाँ वो? अरे निशी, कम वेलकम। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे। कैसी हैं आप? थैंक्स निशी, सो गुड टू सी यू। यस, बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। हाय शिल्पा। हेलो भाई। एक्चुअली वो ना उसने मुझे सुबह फोन किया था, वो घर आके आपको विश करने वाली थी, तो मैंने बोल दिया यहीं पे आ जाओ, सरप्राइज पार्टी है। गुड आइडिया। बेटा जिग्नेश कहाँ है? माँ वो सूरत गया है कुछ काम से, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। कैसे हो? ठीक। हैप्पी बर्थडे आंटी, दिस इज फॉर यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी शिल्पा? इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फॉर यू। थैंक्स। वैसे मुझे पता है कि आप नील अंकल के गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हैं। एक्चुअली पार्टी इतनी शानदार है तो गिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये नचिकेत कहाँ रह गया? हद हो गई है, कहाँ रह गया ये आदमी? मैं भी परेशान हो चुका हूँ, इतनी बार रागिनी पूछ चुकी है, हम टाल चुके हैं, कितनी बार टालेंगे? केक मंगाओ। पाजी केक ला। चलो रागिनी, कम लेट्स कट द केक। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लेकिन नचिकेत और सुहानी? अरे आ जाएंगे वो। नहीं डिम्पी, लेट्स वेट फॉर देम। जब तक नचिकेत नहीं आ जाता मैं ये केक नहीं काटूंगी। फाइनली नील आ गया।
सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? एक तो बिना मुझे बताए ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और फिर मुझे अकेले छोड़ दिया। यू नो आई गेट ऑकवर्ड इन दीज सिचुएशंस, राइट? सॉरी यार, एक्चुअली मैं